हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि लिनक्स की एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, उसमें मल्टीपल वीडियोस होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीपल पार्ट्स में तो डिवाइड करेंगे, लेकिन हर एक पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है लिनक्स के वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम तो बेसिक से जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस होते जाएंगे, और एडवांस होने के बाद हम क्या करेंगे, जो डेवऑप्स में लिनक्स का इम्पोर्टेंस है और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, और जब हम इंटरव्यू देते हैं तभी हमें लिनक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो इंटरव्यूअर है वो लिनक्स के क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि उसके बारे में भी जान लेंगे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे टैकल करना है हमें, तो वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लिनक्स क्या है। ओके, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ हो गई या मैक हो गई, उस टाइप की एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन क्या होता है कि जो सर्वर रहते हैं, सर्वर मतलब जहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, या फिर हमारा जो कोड रहता है वो हम स्टोर कहाँ करते हैं, एक आधे डेटा मतलब रिपोजिटरी, या जैसे कि हमने गिट पढ़ा है प्रीवियस सीरीज़ में। तो वैसे ही हम गिट जब कोड को स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी या पर्टिकुलर लोकेशन में, उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, उसको बिल्ड करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन हम पर्टिकुलर सर्वर पे रन करते हैं। तो उस वो जो सर्वर रहता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है मोस्टली लिनक्स या यूनिक्स रहता है। तो उसके लिए हमें लिनक्स समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिनक्स की जो कमांड्स है, या लिनक्स कैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, लिनक्स को टर्मिनल में यूज़ करते हैं। विल नॉट यूज़ द यूआई, मतलब हम यूआई नहीं यूज़ करते हैं, मोस्टली टर्मिनल में यूज़ करते हैं, राइट। तो लिनक्स कैसे रहता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स है, राइट। ये लिनक्स है, लेकिन हम लिनक्स को डायरेक्टली एक्सेस तो कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यूआई उसका रहता है, लेकिन हम जब भी एप्लीकेशन या क्रिएट करते हैं तब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, लिनक्स का जो उसको हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनल बोलते हैं। ये जो है ये टर्मिनल है। ओके, तो हम लिनक्स को जब भी एक्सेस करना रहता है तो हम उसको वाया टर्मिनल एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कमांड एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। तो वो कमांड हमारे जो बेसिक कमांड्स है वो रहते हैं, कुछ एडवांस कमांड रहते हैं, कुछ कभी कभी स्क्रिप्ट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैश स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट, राइट। तो उसको वो हम पढ़ेंगे, शेल स्क्रिप्ट। तो मोस्टली शेल स्क्रिप्ट कहाँ पे रहती है कि जब भी हम एक पर्टिकुलर कोड लिखते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट मतलब मल्टीपल लाइंस रहते हैं कोड के, करेक्ट। तो कोड के जो मल्टीपल लाइंस रहते हैं उसको हम पर्टिकुलर एक आधे फाइल में लिखते हैं, उसको हम .sh, अगर ये टर्मिनल है, राइट। यहाँ पे सपोज मल्टीपल लाइंस है, ये हो गई लाइन 1, उसके बाद 2, 3, ऐसे 4 ऐसे लाइंस है ना। तो इस जो पैकेज रहता है कंप्लीट या फाइल रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि ये जो रहती है, एक कोई भी हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट .sh हमें एक्सटेंशन उसे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो शेल स्क्रिप्ट है, राइट। ओके, तो ये तो बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स के जो बेसिक कमांड्स है उससे। ओके, तो देखिए हम स्टार्टिंग में बेसिक कमांड देखेंगे। तो क्या रहते हैं, एल एस मतलब क्या करता है, जितने भी फाइल है यहाँ पे हमारी जो डायरेक्टरी है, करेक्ट। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फोल्डर। तो लिनक्स के टर्म में हम क्या कहते हैं, उसे डायरेक्टरी कहते हैं, करेक्ट। तो उस डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है या फोल्डर्स है वो हमें दिखा देता है। तो करंटली क्या है कि ये जो है 1, 2 जितने भी फाइल्स है वो दिखा देगा। तो हम धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे। जैसे एल यहाँ पे आपको हिडन फोल्डर दिख रहे हैं क्या? नहीं, करेक्ट। यहाँ पे जो आपको लग रहा होगा कि इतने ही फोल्डर है, नहीं, इससे भी और कोई मतलब मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, राइट। मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं लेकिन वो हिडन हो सकते हैं, करेक्ट। हिडन मतलब हमें दिखेगा नहीं नॉर्मल एल कमांड से। तो हमें क्या करना पड़ता है, -a। हम -a डालेंगे तो आपको अभी दिखेगा एल और -a में क्या डिफरेंस है। जो भी देखिए यहाँ पे .bash, .local, .sh ये वाले जो हिडन फोल्डर है तो वो भी हमें दिख गए, तो करेक्ट। वैसे ही कुछ और टैग्स रहते हैं, जैसे ls-l, मतलब l क्या करता है, देखिए ये लॉन्ग लिस्ट दी है उसने। लॉन्ग लिस्ट मतलब यहाँ पे ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए पर्टिकुलर फाइल हम कंसिडर करते हैं, सपोज मैंने ये वाली फाइल कंसिडर की, ओके।
इस फाइल को हमने कब क्रिएट किया, करेक्ट, या अगर मॉडिफाई हुआ तो मॉडिफिकेशन का टाइम दिखाएगा। ये जो है ये डेट है, मतलब करंटली आज हमने उसको क्रिएट की, ये वाला टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम में हमने क्रिएट की। उसके बाद ये जो है, करेक्ट, ये है फाइल साइज 48 बाइट, ठीक है। इसके बाद इसका यूज़र कौन है, उबंटू, जो करंट यूज़र है वो है। उसके बाद जो ग्रुप है वो कौन सा है, तो रूट, ओके, रूट ग्रुप में है। और ये जो है इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। और ओके, तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ls-a फिर h मतलब क्या होता है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा तो ये नंबर दिखा रहा, लेकिन अभी क्या दिखा रहा, एक KB में दिखा रहा, किलोबाइट, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये फाइल्स हो गई, ये वाली फाइल्स है, ये 0 बाइट है, लेकिन स्क्रिप्ट है ये वाली, ओके। ये क्या हुआ कि यहाँ पे 1 KB के नीचे है तो उसने क्या किया, सिर्फ नंबर दिखा दिए, राइट। अगर वो 1 KB के ऊपर रहा तो वो K दिखाएगा, मतलब KB, किलोबाइट, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये रीड राइट मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो देखिए, ये रहता है कि फाइल जो करंट यूज़र है तो उसके लिए कैसा है कि अगर आपको करंट यूज़र कौन सा है वो देखना रहा तो आप उससे पहले हम जान लेंगे एक इको कमांड। इको कमांड क्या करती है कि आउटपुट प्रिंट करती है। जैसे इको, या हमें कुछ प्रिंट करना रहा तो क्या करेंगे हम, हाय, तो ये क्या करता है कि जो टर्मिनल, कंसोल भी बोल सकते हैं या टर्मिनल बोल सकते हैं, तो वो टर्मिनल में हमें आउटपुट दे देगा जो भी हम इसमें डबल ब्रैकेट में लिखेंगे उसको, ओके। यहाँ तक तो हो गया। सपोज कोई वेरिएबल रहा, हम क्या करते, किसी वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर देते। फॉर एग्जांपल कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल रहते हैं, जैसे यूज़र, ठीक है। हमें करंट यूज़र प्रिंट करना रहा तो हम क्या करेंगे, इको $यूज़र, डॉलर वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, यूज़र इसने उबंटू दिया, अगर मैंने डॉलर हटा दिया तो क्या करेगा, जो है वो दे देगा, क्योंकि ये वेरिएबल का नेम जो है हमें विद द हेल्प ऑफ डॉलर, मतलब आगे हमें डॉलर लिखना पड़ेगा, तभी वो करेक्टली आउटपुट में प्रिंट करके देगा। समझ गए, यहाँ तक तो हो गया हमें। हाँ, ये रहा हमारा रीड राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ हमारी एक फाइल रहे, कौन सी फाइल कंसिडर करते हैं, हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते, ओके। पहले तो हम फाइल क्रिएट कर लेते, वो समझ लेते पहले क्या। ये देखिए, हम क्या कर सकते, इको, ठीक है, हम लिख देंगे। उससे पहले हम क्या करते, उससे अच्छा वी आई मतलब एक एडिटर है। जैसे कि 2-3 एडिटर है जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। एक तो नैनो है या विम है। जैसे हम कोई Notepad++ लेते हैं, या नोटपैड जो विंडोज़ में यूज़ होता है एज ए एडिटर, तो वैसे ही विम या वी.आई हम लिखते हैं। और उसके बाद हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसको हम लिखते हैं sample.txt, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, विम को, या मतलब वी.आई जो एडिटर है उसको ओपन कर रहे हैं टर्मिनल में। तो उसके लिए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। इंसर्ट मोड में एंटर होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आई जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम इंसर्ट मोड में आ गए, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ तो भी लिख देंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, ओके, करेक्ट। आई दबाने के बाद ही मैं कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ उस फाइल में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें उसको राइट करना है, मतलब राइट तो हमने कर दिया, लेकिन उसको सेव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एस्केप दबाएंगे, एस्केप दबा दिया। उसके बाद हमें कोलन देना पड़ता है और राइट क्विट, WQ मतलब राइट क्विट, एंटर, दिख गया। अब सेव तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इको, ओके, सॉरी, उसके लिए और एक कमांड है कैट। कैट मतलब क्या करता है, कैट के आगे हम जो भी फाइल का नाम देखेंगे उसको वो एज अ कंसोल में जो भी कंटेक्स्ट है उस फाइल में का वो दिखा देगा हमें। सपोज हमने लिखा कैट और फाइल का नेम आगे, तो वो दिखा दिया। देखिए हमने क्या लिखा था, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, तो इसने मतलब कंसोल में हमने प्रिंट कर दिया उसको। ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कुछ और ऑपरेशन, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए अगर पर्टिकुलर फाइल को ही हमें लिस्ट करना रहा, मतलब चेक करना है कि ये फाइल प्रेजेंट है कि नहीं,
एलएस से हमें दिख गया यहाँ पे कि वो फाइल तो है प्रेजेंट, लेकिन आपको क्या करना है सिर्फ, और एलएस हम करके उसके आगे हम अगर वो फाइल है वो हमने फाइल का नेम हमने दे दिया, तो क्या करेगा कि हाँ फाइल प्रेजेंट होगी तो ये दिखा देगा। सपोज हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, दिखा कि एलएस दिस कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, करेक्ट, तो फाइल नहीं है तो वो दिखा देगा। तो ये एक फाइंड का मेथड। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा कमांड है फाइंड। ओके, फाइंड कहाँ से करना है हमें, करंट डायरेक्टरी से, राइट। उसके बाद हाइफन नेम, मतलब उसका नाम क्या है, तो नाम क्या रहेगा उस फाइल का, वो हमें डबल कोट में हमें लिखना पड़ेगा sample.txt। दिखा उसने क्या किया कि यहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट है, मतलब करंट डायरेक्टरी में वो फाइल प्रेजेंट है, ये बता दिया उसने। सपोज हमने ये डबल कोटेशन हटा देते, इज इट विल वर्क, लेट्स सी। हाँ, फिर भी वर्क कर रहा है, करेक्ट। तो हम कोटेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी, वो हमारी चॉइस है। ओके, यहाँ तक तो हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, एलएस करने के बाद वो नाम लिखेंगे सैम्पल, और उसके बाद हम क्या करेंगे एल। तो उसने क्या, अब देखिए पहला जो हाइफन रहता है वो इंडिकेट करता है कि ये फाइल है या फिर डायरेक्टरी। सपोज देखिए जैसे बिन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डी मतलब डायरेक्टरी। उसके बाद क्या है, उसको कौन सी परमिशन है, रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। मतलब अगर शेयर स्क्रिप्ट रही, मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज हम क्या कर देते हैं, मैं आपको और एक कमांड सिखाता हूँ, सीपी, मतलब हमें कॉपी करना है एक आधी फाइल को। तो हम क्या करेंगे सैम्पल, और उसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी तो करेंगे और उसको हम sample.sh में लिख देंगे, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, कॉपी किया हमने, लेकिन उसको ऐसे रीनेम करके, मतलब देखिए ये एक फ़ाइल है, इसको हमने कॉपी किया इस नाम से ये फाइल सेव होगी, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, तो रीड इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, उसको सैम्पल को एडिट कर देते हैं। सॉरी, अगर हमें सिर्फ क्विट करना रहा तो मैं क्या करूँगा, गलती से मैंने क्या किया कि एक सैम्पल डॉट नाम से फाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था गलती से, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्यू दबा दूँगा, तो क्विट हो गया। तो सैम्पल फाइल क्रिएट हुई क्या, आप देख सकते हो कि नहीं, सैम्पल डॉट वाली फाइल नहीं क्रिएट हुई। दिख रहा है आपको कहीं पे, आपको चेक करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली डॉट दिखा, नो सच फाइल, करेक्ट। तो क्योंकि हमने क्यू दबा के क्यू मतलब कोलन क्यू और एंटर किया। अगर मैं कोलन क्यू और राइट में मतलब डब्ल्यू क्यू किया होता वहाँ पे, तो क्या करता था, सेव कर देता था। यहाँ तक तो हो गया आपका। अब हमें परमिशन का देख रहे थे हम, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे परमिशन में, तो उस टाइम पे हमें कुछ नया कुछ करना रहा, तो वो कैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, तो वो भी हम पैरेलली सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अब भी जैसे हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, रीड, ये राइट, लेकिन एग्जीक्यूट का परमिशन है नहीं, क्योंकि उस वहाँ पे डैश है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने फाइल क्रिएट की, तो इसका यूज़र उबंतु क्या है, यूज़र है, और ग्रुप भी कौन सा है, उबंतु है, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट डैश रिप्रेजेंट करता है ये डायरेक्टरी है, नॉर्मल डायरेक्टरी, या फिर ये रेगुलर फाइल है, तो डैश मतलब रेगुलर फाइल, डी रहा तो यहाँ पे डी है, मतलब ये डायरेक्टरी है, लिब। ओके, फिर जो करंट ओनर है, ओनर या यूज़र, उसको क्या परमिशन है, रीड की है, राइट की है, और डैश मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। सिमिलरली ये देखिए जो सेकंड रहता है वो ग्रुप, मतलब कोई भी अदर यूज़र रहा, लेकिन वो उबंटू ग्रुप का है, तो हम आगे देखेंगे कोई यूज़र कैसे ऐड करते हैं, ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं, यूज़र कैसे ऐड करते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या देखेंगे कि देखिए ये 3 जो लाइन्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे करंट यूज़र, जो नेक्स्ट 3 लाइन है वो रिप्रेजेंट करेंगे यूज़र का जो ग्रुप है। सॉरी, फर्स्ट 3 लाइन यूज़र या फिर करंट यूज़र, सेकंड 3 लाइन्स मीन्स 3 कैरेक्टर्स एक्चुअली, सॉरी, तो 3 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे जो ग्रुप है। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, उबंटू, तो उबंटू ग्रुप को भी अगर मैं दूसरे यूज़र को ऐड कर दूँ, अनुराग, और उसको उबंटू ग्रुप में ऐड कर दूँ, तो उस यूज़र को भी ये परमिशन रहेगी, मतलब रीड राइट, लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं रहेगी। और जो थर्ड है मतलब बाकी मतलब अदर देन यूज़र,
मतलब करंट यूज़र एंड द ग्रुप, द यूज़र्स फ्रॉम द ग्रुप। ओके, तो उनको ये परमिशन रहेगी कि सिर्फ रीड की। ओके, अब हम क्या करेंगे कि chmod एक कमांड है, वो हम देख लेते हैं। chmod क्या करते हैं? chmod मतलब जो करंट, मतलब कोई भी हम जिस फाइल है उसको हम 777 और हम सैम्पल देते हैं। मैं बताता हूँ सैम्पल डॉट txt। अब क्या हुआ हम देख लेते हैं, ls-ltr और सैम्पल डॉट txt। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज सैम्पल है तो उसको कंप्लीट करने के लिए टैब दबाता हूँ, तो वो सैम्पल का जो आगे का है वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टी दबाऊंगा और टैब दबाऊंगा, मतलब txt, करेक्ट। तो देखिए अब क्या हुआ कि जो सारे यूज़र हैं, मतलब मेरा जो करंट यूज़र है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, उबंटू जो ग्रुप है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और जो अदर यूज़र है मीन्स अदर देन करंट यूज़र एंड ग्रुप, उबंटू ग्रुप, सभी को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये 777 का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। जो रीड रहता है उसको क्या 4 डिजिट, 4 मतलब सपोज देखिए 4 मतलब क्या होता है कि रीड की परमिशन देनी रही तो हम 4 लिखेंगे। सपोज 3 किसको रहेंगे? एग्जीक्यूट राइट को, राइट करना रहा तो वो 3 देंगे, और 1 किसको रहेगा कि एग्जीक्यूट को, मतलब x, ठीक है। ये आपको अगर समझना रहा तो अब हम क्या देखिए अब हम क्या करते हैं कि chmod फिर से करेंगे और 4 डालेंगे और 0 डाल देंगे, ठीक है, और सैम्पल डॉट txt। ओके, फिर से हम देख लेते हैं ये वाला। अब क्या हुआ आप देख रहे होंगे कि रीड की परमिशन मिल गई, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको 3 कर देते हैं और एक फिर से हम कर देते हैं, और एक बार हम क्या करते हैं, देखिए 3 मतलब यहाँ पे मैंने क्या गलत किया कि 3 नहीं रहता है एक्चुअली, यहाँ पे 2 रहता है। ओके, माय मिस्टेक, एक्चुअली 2 रहता है। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक की मैंने, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अब फिर से देखता हूँ, देखिए राइट की मिल गई यहाँ पे परमिशन। तो देखिए पहले क्या किया मैंने कि 4 लिखा यहाँ पे 400। ओके, 4 मतलब ये जो देखिए ये जो डिजिट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है ओनर खुद को, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है अदर देन ओनर एंड ग्रुप, ठीक है। तो हमने क्या किया 00 मतलब कोई परमिशन नहीं रहेगी। 4 मतलब क्या है कि रीड की परमिशन आ गई उसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे हमने 2 दिया, 2 मतलब क्या हुआ राइट की परमिशन। अगर यहाँ पे मैं 1 दूंगा तो उसको क्या हुआ कि वो एग्जीक्यूट की परमिशन दे देगा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि 7 क्या होगा। अगर हमने 6 दिया तो वो क्या करेगा 4 + 2, राइट, 4 + 2 मीन्स 6, तो रीड और राइट की, करेक्ट। देखिए रीड राइट, और अगर वो तो हो गया। अगर मैंने क्या किया कि 5 दे दूंगा यहाँ पे, फिर से चेक कर लूँगा एक बार, तो देखिए रीड की और एग्जीक्यूट की, क्यों? क्योंकि 4 and 1, 4 मतलब रीड और 1 मतलब एग्जीक्यूट, तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी, करेक्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए यहाँ तक ही, और आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।